देखो, हमारी जितनी पीड़ाओं का जो पाकिस्तान में पीड़ा मिली हमें, उनका आज अंत हुआ है भारत में। आपको तो पता है पाकिस्तान में कितना हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है और आज भी हो रहा है। और मोदी जी और अमित शाह ने जो ये सीएए, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो हिंदू आए हुए हैं, उनकी पीड़ा, दर्द की पीड़ा सुन के उनके साथ जो न्याय किया है, उनको कोटिन कोटिन धन्यवाद समस्त शरणार्थी परिवारों की तरफ से। इन्होंने क्या है, इन परिवारों की गले की फांसी की फंदा जो गले में है, उससे आज छुटकारा मिला है। इन परिवारों को नया जीवन मिला है, जैसे मृतक शरीर में प्राण आ जाते हैं। और ये अपना दुखड़ा बहुत दिनों से रो रहे थे, किसे कहें। और आप भाइयों का भी धन्यवाद जो इन पीड़ित परिवारों की आवाज़ मोदी और अमित शाह सरकार तक पहुंचाते हो। आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद, मीडिया भाइयों से भी है। और देखो, ये अपना सब कुछ पाकिस्तान में एक कपड़े से आए थे और यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा दुख देखा है। केजरीवाल सरकार है, बहुत बड़ा हमें दुख मिला है। ये दिल्ली के राजा हैं, 10 सालों तक बिजली नहीं आई, पानी नहीं आया, तो ये भी मानवता के लिए अन्याय हमारे साथ चला है। और इसी प्रकार हम संत महात्माओं का भी और हिंदू समाज, सनातन धर्म सनातनियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने इन परिवारों के लिए सरकार से अपील की कि ये इनको ना हटाया जाए, इनकी पीड़ा की, दर्द की आवाज़ सुने। संतों की आवाज़ सुनी, हिंदू भाइयों की, समाज की सुनी। और इन बच्चे छोटे छोटे जो आए, बेसहारा था, इनको अब सहारा मिला है। ये बताइए, पाकिस्तान से जब आप लोग भाग के आए, ये बताइए कौन से सन में आए और वहाँ क्या हालात थे जो आपको भाग के आना पड़ा? देखो, हम 2013 में आए हैं। वहाँ की स्थिति क्या है, 90 कश्मीर जम्मू का जो हाल चला, 90 के बाद 92 6 दिसंबर का राम जन्मभूमि का, ये सुनते ही वहाँ के हजारों मंदिर तोड़ दिए, लूट लिए, जला दिए गए। और माता बहनों के साथ बड़ा अत्याचार हुए हैं और व्यापारियों के सरेआम लूटा जाता है, बच्चों को इस्लामी पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार बहुत आतंक फैला हुआ है। ये जो परिवार आए हैं अपना धर्म बचाने के लिए, पाकिस्तान छोड़ा, हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए वहाँ के जो हालत आज भी बेटियां बहनें दल दल में हैं, सांसें गिन रही हैं। और भारत सरकार से अपील करते हैं और हिंदू समाज से, संत महात्माओं से, कि हमें निकाला जाए पाकिस्तान के दलदल से, और हमें निकाला जाए। आवाज़ हर रोज उनकी यहाँ पे फोन आ रहे हैं और उनकी सांसें गिनती में 5-5, 10-10 साल वहाँ पे अर्थियाँ पड़ी रहती हैं अपने बुजुर्गों की। हरिद्वार के लिए भाई हम जाएंगे, समर्पण करेंगे हरिद्वार में, मगर वजह क्या है, 10 साल में भी वीज़ा नहीं मिलती है। भारत सरकार से ये अपील है, उन परिवारों की जो अर्थियाँ पड़ी है उनको सरल वीज़ा बना के दिया जाए, ताकि वो हरिद्वार में अपना क्रियाक्रम कर सकें। और जो माता बहनें वहाँ पे दिक्कत में है, उन परिवारों को भारत सरकार वहाँ सुरक्षा दिलवाए, उन पाकिस्तान सरकार पे दबाव डालें कि हिंदुओं के साथ अत्याचार न किया जाए, बंद किया जाए। और हम ये कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ आए हैं ये परिवार, ये किसान परिवार है, इन परिवारों को नागरिकता मिल चुकी है आज। और हम तो अमित शाह से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार दुख ना देखे जीवन में। ये परिवार एक किसान परिवार है, खेती बाड़ी के हैं। इन परिवारों की व्यवस्था कोई खेती बाड़ी में इनको दी जाए, बनाई जाए, जिससे ये अपना जीवन राष्ट्र के हित में भी ये सेवा योग कर सके। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये जो CA/NRC को लेकर ये जो देश भर में कई प्रदर्शन हुए, 2020 में हमने देखा कि आपके पड़ोस में दंगे भी हुए थे, और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको भी भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। देश में कुछ ऐसे लोग हैं, हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम या फिर
किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, सरकार वो राजा हैं, हम प्रजा हैं। वो कह रहे हैं किसी की नागरिकता नहीं छीन रहे हैं, ठीक है। और मुसलमान को बहकाया जा रहा है और बहके हुए भी हैं, बहकाया जा रहा है। उनकी नागरिकता नहीं है। जो प्रताड़ित विस्थापित जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए जो प्रताड़ित किया गया है वो हिंदू हैं। तो अपने ये हिंदू एक देश है, इसमें शरण लेने के लिए आए। यदि ये कह रहे हैं कि हमें निकाला जा रहा है तो इससे जो सीएए को इसे हटाने के लिए ये नाल आए। इसलिए मुसलमानों ने जैसे शाहीन बाग वगैरह में आगजनी की, ये गलत की है, ये किसी के बहकाने में की है। इनको सोच रखनी चाहिए। ये भारत भूमि है, न्याय भूमि है। सोचना चाहिए, अगला कोई कह रहा तो सोचना चाहिए कि क्या इन परिवारों को नागरिकता इसलिए इन पर अत्याचार है, ठीक है, ये दे रहे हैं। ये तो नहीं कह रही सरकार कि नहीं नहीं मुसलमानों की किसी की नागरिकता छीननी है। नागरिकता पीड़ित को देना और छीनने में बड़ा अंतर है। यही अंतर नहीं समझ पा रहे हैं तो वो देश के लिए नहीं है, ठीक। और वो देश के नहीं है, देश के वो है देश के हित की बात करे। देश के रहने में, जिस देश में, देखो हम पाकिस्तान में रहे, हमारे बुजुर्ग रहे, हमने तो पाकिस्तान नहीं मांगा। यदि मांगा, जिन्होंने जन्ना ने मांगा तो वो अपने भाइयों को वहां ले जाते। यदि हिंदू इधर रहते तो आज ये जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है, जो अत्याचार बढ़ रहा है, ये आने वाले समय के लिए नहीं रहता। देखो हम वहां रह रहे, हमारे साथ अत्याचार हुआ है तो हम भाग के आए अपना धर्म बचाने के लिए। यदि यहाँ मुस्लिम पे कोई दिक्कत है तो 53-54 देश है मुसलमान के, जा सकते हैं। यदि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो अपने रह सकते हैं, अपने जैसे भाई और रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है। पुलिस तो न्याय करती है सबके लिए, कोर्ट सबके लिए न्याय करती है। अब हम आए, हम तो भाई देखो अपने बच्चों को, अभी कुछ परिवार वहाँ तड़फ रहे हैं, उनको वीजा नहीं मिल रही है और सरकार से हम अप्लाई करते हैं जो अर्थियां लेके जो आना चाह रहे हैं उनको सरल वीजा बना के दें, वो ताकि आ सकें। और रही बात जहाँ पे पीड़ित है बहनें, माताएं, उनके साथ जो अत्याचार पाकिस्तान में हो रहा है उन पे दबाव डाल के उन पे सुरक्षा करवाएं और पाकिस्तान से कहें कि हिंदुओं के साथ अत्याचार बंद करें। बहुत कर लिया। और इन शरणार्थी परिवारों का पाकिस्तान को शराब भी लग चुका है, ये बचेगा नहीं, इनका एंड है। क्यों? मानवता को मानव मारेगा तो क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने मानवता के साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत अन्याय किया जिसका कोई अंत नहीं है। मतलब हम कहना चाहते हैं अब भी संभल जाए, अत्याचार मानवता के ऊपर बंद करो। इससे धर्म बचे रहेंगे, इससे संसार बचा रहेगा। ये अत्याचार सबके लिए खतरा है, ये नहीं करना चाहिए। और हम तो खुश हैं भाई, मीडिया वालों ने हमें आज बहुत खुश कर दिया, क्योंकि बहुत 100 से ज्यादा मीडिया आई और बच्चे, परिवार, महिला, पुरुष, ये उम्मीद थी नहीं दिमाग में कि भाई नागरिकता का बिल पास होगा, मगर ये हो गया। हम तो भारत माता की जय और मोदी की जय, अमित शाह की जय और सनातन धर्म की जय, संत महात्माओं की जय और हिंदू समाज की जय। बोल भारत माता की।